प्रिय छात्राः, रुचिरा इति द्वितीयभागस्य संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं हास्यबालकविसम्मेलनम् इति चतुर्थपाठस्य चतुर्थः भागः पठिष्यामः। इतः पूर्वम् अस्माभिः त्रयः भागाः पठिताः, यत्र अस्माभिः ज्ञातम यह कालिक तीन भागों में हमने ये क्या विचारधारा है कि दूसरों पर आश्रित रहने वाले लोग किस विचारधारा से समाज में अपना जीवन यापन करते हैं। और अब हम प्रस्तुत पाठ के इस भाग में चार्वाक कवि की उस विचारधारा को जानेंगे, जिसमें उसने कहा था कि जीवन को सुखी रखने के लिए उधार करके भी घी पी लेना चाहिए। और प्रस्तुत पाठ के इस भाग में सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए अच्छे आहार, व्यवहार और ईमानदारी से कार्य करना बताया गया है। साथ ही लघु पद्य रचना निर्माण का संकेत भी दिया गया है। अब अस्य पाठस्य पाठ्यवस्तु श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणं कथं। चार्वाकः श्रूयतां मम अवशिष्टं काव्यं घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः। काव्यपाठश्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, हासपूर्वकं च श्रावयति। बालकः श्रूयतां भोः ममापि काव्यं गजाधरं कविं चैव तुन्दिलं भोज्यलोलुपं कालान्तकं तथा वैद्यं चार्वाकं च नमाम्यहम्। काव्यं श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, अन्ये चापि हसन्ति, सर्वे गृहं गच्छन्ति। इदानीं ऋणस्य, ऋण का यहाँ पे ऋण शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में ऋणस्य यह पद बना है। मम मेरा, यहाँ पे अस्मत् शब्द से षष्ठी विभक्ति में मम यह पद बना है। श्रवणेन सुनने से, यहाँ पे श्रवण शब्द से तृतीय विभक्ति में श्रवणेन यह पद बना है। आशु कविताम, आशु प्लस कविताम, दो पदों के मेल से यह पद बना है। आशु का अर्थ है सद्य, कविताम कविता को, कविताम यहाँ पे कविता शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन में कविताम यह पद बना है। सर्वे सभी, सर्व शब्द से सप्तमी विभक्ति में सर्वे यह पद बना है। भोज्य लोलुपम, भोज्य प्लस लोलुपम भोजन के, लोभी लोलुप शब्द से द्वितीय विभक्ति में ये लोलुपम यह पद बना है। कालांतकम, काल प्लस अंतकम, कालांतक को अर्थात यमराज को। काल शब्द के अंतिम अ, अंतक के आदि अ, इन दोनों के संयोग से आ यह दीर्घ संधि हुई है। गच्छन्ति जाते हैं, गम धातु लट लकार में गच्छन्ति यह पद बना है। श्रावयित्वा सुनाकर, श्रु धातु से श्रावय यह पद बना है। और श्रावे से पुनः कत्वा प्रत्यय होकर फिर से श्रावयित्वा यह पद बना है, जिसका अर्थ है सुनाकर। नमाम्यहम, नमामि प्लस अहम, अहम मैं, नमामि नमस्कार
करता हूँ। नमामि शब्द के अंतिम ई और अहम इस पद के आदि अ इन दोनों के संयोग से ई के स्थान पे य हो गया है, जो कि यहाँ जिसके यहाँ पे यण संधि का एक उदाहरण है। श्रूयताम सुनो, श्रु धातु से लोट लकार में श्रूयताम यह पद बना है। रचयति बनाते हैं, रच धातु से लट लकार में रचयति यह पद बना है। प्रत्यर्पयेत यहाँ पे भी वापिस करें, प्रति प्लस अर्पयेत, प्रति के अंतिम ई, अर्पयेत के आदि अ इन दोनों के संयोग से ई के स्थान पर यह होकर यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है। कृत्वा करके क्री धातु से कत्वा प्रत्यय करके कृत्वा यह पद बना है, इसका अर्थ है करके। पीत्वा पी कर पा धातु से कत्वा प्रत्यय होकर यहाँ पर भी पीत्वा यह पद बना है, जिसका अर्थ है पी कर। श्रोतारः श्रोता कहते हैं। तरही तो फिर, ऋणस्य उधार को, कथम कैसे, प्रत्यर्पणम लौटाया जाए। चार्वाकः चार्वाक कहता है। मम मेरा, अवशिष्टम बचा हुआ, काव्यम काव्य, श्रूयताम सुनिए। घृतम पीत्वा घृतम पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः जनः मनुष्य। घृतं पीत्वा घृतं घी पीत्वा पीकर श्रमं परिश्रम कृत्वा करके ऋणम उधार प्रत्यर्पयेत वापिस करे। काव्य पाठ श्रवणेन काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरितः प्रेरित हुआ। एकः एक, बालकोऽपि बालक भी, आशु कविताम आशु कविता, रचयति लिखता है या बनाता है। च और हासपूर्वकम हंसते हुए, श्रावयति सुनाता है। किम बालकः श्रूयताम श्रूयताम भोः बालकः बालक कहता है। भोः हरे, श्रूयताम सुनो, श्रूयताम सुनो। ममापि काव्यम मम अपि मम मेरा, अपि भी काव्यम काव्य सुनो। गजाधरम कविम कविम कवि, गजाधरम गजाधर को। चैव चैव उसी प्रकार। तुन भोज्यलोलुपम भोज्यलोलुपम खाने के लोभी। तुंदिलम बड़े पेट वाले को। कालांतकम कालांतक को। तथा तथा वैद्यम वैद्य को। च और चार्वाकम चार्वाक को। अहम मैं नमामि प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा काव्य सुनाकर। हा 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 इति ऐसा कृत्वा करके हंसती हंसता है। च और अन्य अपि अन्य दूसरे लोग भी। हसंती हंसते हैं। सर्वे सभी लोग। गृहम घर को। गच्छन्ति जाते हैं। गृह कार्यम इदं
गद्यांशस्य शब्दार्थाः सरलार्थाः च लिखत। अर्थात प्रस्तुत गद्यांश का शब्दार्थ और सरलार्थ लिखें। प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम भवेत्। उधार को कैसे वापिस किया जाए। काव्य पाठ, इसका उत्तर लिखेंगे आप। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः बालकः किम करोति। काव्य पाठ सुनने से प्रेरित हुआ बालक क्या करता है। सर्वे को गच्छन्ति, सभी लोग अंत में कहाँ को चले जाते हैं। शब्दम विभक्ति निर्देशम च कुरुत चार्वाकम। इस पद में कौन सा शब्द है और कौन सी विभक्ति है ये आप बताएंगे। श्रवणेन, श्रवण में शब्द और विभक्ति, कविता में भी शब्द और विभक्ति, बालका में भी शब्द और विभक्ति, कालांतकम में भी शब्द और विभक्ति आप बताएंगे। संधि विच्छेदम व कुरोत, यहाँ पे विच्छेद भी करेंगे आप। नमाम्यहम शब्दार्थ में बताया गया था, इसमें किस प्रकार कौन सी संधि है और उस प्रकार संधि कोई है ये बताएंगे आप। कालांतकम, यहाँ पर भी दो पद हैं, दोनों को अलग अलग करके आप दिखाएंगे। प्रत्यर्पयेत, यहाँ पे भी संधि शब्द है, इसको अलग करके दिखाएंगे। प्रत्यर्पणम, इसे भी आप अलग अलग करके दिखाएंगे। किंचित विशेष कार्यम, विशेष कार्यम अधोलिखिता लिखित वाक्यानाम संस्कृत रूपाणि लिखत। तो धन कैसे लौटाया जाए। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था, या तो धन कैसे वापिस हो, वहाँ पे लिखा था तो ऋण कैसे वापिस हो। यहाँ पे ऋण के स्थान पर धन का प्रयोग करेंगे तदा तो फिर वाक्य उसी प्रकार संस्कृत में बन जाएगा। मेरी बची हुई बात सुनो, वहाँ पे चार्वाक कवि कहता है कि मेरे बचे हुए काव्य को सुनो, है ना। तो उसी प्रकार काव्य की जगह बात लिखेंगे तो बात को वार्ता कहते हैं संस्कृत में। वार्ता शब्द लगाकर शेष वाक्य तरह बन जाएगा। ईशा भी आशु कविता बनाती है, वहाँ पे बालक भी आशु कविता बनाता है, तो बालक की जगह ईशा प्रयोग से नूतनम वाक्य निर्माणम भविष्यति। पाठ्यपुस्तकाभ्यास, पाठ्यपुस्तक को देखें और उसके अंतिम प्रश्न में एक कहानी दी गई है। कहानी के कुछ शब्द ऊपर दिए गए हैं जिन्हें देखकर आप उस कहानी को पूरा करेंगे। नासिकायामेव, नासिका पर ही, बारंबारम बार बार, खड़गेन तलवार से, खड़ग से, दूरम दूर, मित्रता मित्रता, मक्षिका मक्खी, व्यजनेन पंखे से, उपाविच्छत बैठ गई, छिन्नः कट गई, सुप्तः सोया हुआ था, प्रियः प्यारा। तो यहाँ पे कहानी है, इसमें आप कहानी को देख के ऊपर दिए गए वाक्यों को भरेंगे। यथा पुरा एकस्य नृपस्य एकः रिक्स्थानम वानरः आसीत्। प्राचीन काल में एक राजा का एक खालिस्तान वानर था। क्या होता है, प्रिय वानरः। इसी प्रकार अन्य को भी आप देखकर भरेंगे। आज की इस कक्षा में हमने चतुर्थ पाठ के सभी भागों को पूरा कर लिया है। इसी के साथ नूतनेन विषयेन साकं नूतन पाठेन साकं पुनः वयम् आगमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां धन्यवादः। भवद्भिः ध्यानेन श्रुतं तदर्थमपि सर्वेषां श्रोतॄणां हार्दिकः धन्यवादः।